जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं श्री कृष्ण के 5 मुख्य उपदेश आपके लिए लाया हूँ, जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी और भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। 1. जीवन में निर्भरता और निर्बलता का महत्व। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई निर्भरता या कमजोरी अवश्य होती है। कोई व्यक्ति तेज दौड़ने में असमर्थ रहता है तो कोई भारी वस्तुएं नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग घेर लेता है तो कोई अपने मन के भावों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे आसपास मिल जाते हैं। अक्सर हम अपनी किसी एक कमजोरी या निर्बलता को जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे मन में निरंतर असंतोष, दुख और खिन्नता बनी रहती है। ये निर्बलता या तो जन्मजात होती है या फिर परिस्थितियों के कारण जीवन में आती है, लेकिन मनुष्य का मन ही उसे अपनी मर्यादा या सीमा बना लेता है। कई बार हम अपनी कमजोरियों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। 2. पुरुषार्थ, साहस और आत्मविश्वास। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी निर्बलता को अपनी सीमा नहीं बनने देते। वे पुरुषार्थ, अथक परिश्रम और साहस के बल पर अपनी कमजोरियों को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को चुनौती मानकर उन्हें हराने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उनका मन उन्हें सीमित नहीं करता, बल्कि वे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते हैं। ये अंतर केवल सोच और दृष्टिकोण का होता है। जो व्यक्ति साहस के साथ अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है और उन्हें पार करने का प्रयास करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 3. जीवन, समय और वर्तमान का महत्व। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। हर दिन, हर क्षण हमें कोई न कोई चुनौती देता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। सोचते हैं कि आने वाले समय में हमारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन न तो बीते हुए कल में है, न ही आने वाले कल में। हम या तो अपने अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वास्तविक जीवन तो केवल वर्तमान में है। हमें चाहिए कि हम हर क्षण को पूरी तरह जिए, उसका आनंद लें और उसे सार्थक बनाएं। भविष्य को हम देख नहीं सकते, नहीं पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। हम केवल धैर्य और साहस के साथ उसका स्वागत कर सकते हैं। अगर हम ये समझ ले कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है, तो न तो बीते समय का पछतावा रहेगा, नहीं भविष्य की चिंता। 4. समर्पण और ज्ञान प्राप्ति का गूढ़ संबंध। ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पण सबसे आवश्यक तत्व है। हम सब जानते हैं कि समर्पण के बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं खड़ी करता है। कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार, कभी महत्वाकांक्षा, तो कभी दूसरों से तुलना। कभी कभी गुरु द्वारा दी गई डांट या दंड भी हमें अहंकार से भर देती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं को त्याग देना। जब मन पूरी तरह समर्पित होता है, तभी वो एकाग्र होकर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की सृष्टि में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय, स्वान जैसे साधारण प्राणियों से भी ज्ञान प्राप्त किया था। इसका अर्थ है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, बस हमारे मन में समर्पण और विनम्रता होनी चाहिए। गुरुकुल में मिलने वाले ज्ञान के लिए गुरु से अधिक जरूरी है शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा। 5. निष्कर्ष, जीवन का सार, अंत
ये स्पष्ट होता है कि जीवन में निर्बलता, कठिनाइयां और चुनौतियां सामान्य हैं, लेकिन जो व्यक्ति साहस, पुरुषार्थ और समर्पण के साथ इनका सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है और आगे बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में जीना सीखें, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और उन्हें पार करने का प्रयास करें। गुरु के प्रति समर्पण और ज्ञान के प्रति विनम्रता ही हमें सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट बनाती है। यही जीवन का वास्तविक संदेश है। हर पल को पूरी तरह जीना, अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलना और समर्पण भाव से ज्ञान की ओर अग्रसर होना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से हमें और ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, जय श्री कृष्ण।